डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आई। ठीक है, आई इकलौता सच आपका बॉडी ऑर्गन है जो आपका ऑप्टिक नर्व जिसके पास होती है वो लाइट के सेंसेस को रिसीव कर सकता है। अब ये आपका जो टॉपिक है इसका डायग्राम कहीं आप देखेंगे तो बहुत बार एग्जाम में इसका लेबलिंग आया है और ये कॉमन आपका डायग्राम। इसके बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, उसको भी हम लोग बनाते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर आई का डायग्राम बनाए तो आई बनता कैसा है। ये ऑप्टिक नर्व्स है, ये क्या आपके ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, आई के पास 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर नीचे पहला लेयर बना, दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिक नर्व। यहां से मैसेज ब्रेन तक जाएगा, यहां से मैसेज कहां जाएगा? ब्रेन, और ब्रेन पे इमेज बनेगा आपका, इसीलिए कहते हैं कि इमेज ब्रेन में बनता है। ठीक है, अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, ये स्क्लेरोटिक लेयर। सेकंड वाले का नाम बताइए? कोरॉइड। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्लेरा वो क्या है? आई का आउटर मोस्ट पार्ट जो आपको यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, ये लाइट रिसीव नहीं करता, इसके अंदर लाइट अंदर नहीं जाती। ठीक है, कोराइड क्या है? इसका सेकंड मोस्ट लेयर है। आप अपने पिताजी की आंखों में कभी देखिए, मम्मी की आंखों में देखिए, किसी एजेड पर्सन की आंखों में देखिए, ये सफेद वाले में ना हल्की हल्की लाल रंग की डोरियां दिखेंगी। वो लाल रंग की डोरियां इसलिए दिखती हैं कि वो आपका कोराइड दिख रहा था, यानी ऊपर का जो लेयर है वो कट या फट गया है। वो क्या हुआ है? कट या फट गया, पतला हो गया, इसलिए नीचे वाली लेयर दिख रही है, उसका नाम क्या आपका? कोराइड। अब ये रेड क्यों नजर आता है? क्योंकि आई के अंदर ये ऐसा पार्ट है जो आई को न्यूट्रिएंट देता है। आई के किस पार्ट में आरबीसी होता है? आरबीसी न्यूट्रिएंट लेके आ रहा है यहाँ पे, कोराइड। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहले के समय में जब आई डोनेशन होता था ना तो पूरा आई दिया जाता था, पूरा आई यहां से आता। क्यों? क्योंकि इसके पास आरबीसी है। आरबीसी यानी ब्लड ग्रुप ए बी ओ जो भी है। तो अगर ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप देंगे तो क्या होगा? पूरे बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले लेयर में क्या होता है? आपका आरबीसी है, यानी यहां से न्यूट्रिएंट आता है। किस लेयर में आरबीसी है? किस लेयर में आरबीसी है? सेकंड वाला कोरॉइड में। और जो लास्ट वाला लेयर है उसका नाम क्या है? रेटिना। रेटिना के पास 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। रेटिना के पास क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल या कॉन सेल कहते हैं इसे। देखिए इसका काम क्या है। रेटिना पे लाइट पड़ता है तो लाइट को रिसीव किया जाता है। ये जो रॉड सेल है ये स्ट्रक्चर देखने के काम आती है। क्या देखने के काम आएगी? स्ट्रक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट। और कौन सेल कलर या ब्राइट चीजों को देखने में मदद करता है। आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में जब लोड शेडिंग होती है आप लोग बाहर छत पे आ जाते हैं, मान लो दिन चांद भी नहीं है, चांद मतलब आसमान वाला, ठीक है, चांद भी नहीं है। ठीक है, तो आप दूर में खड़े पेड़ को देख रहे हैं, बिल्डिंगों को देख रहे हैं, तो उसका कलर नहीं दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट दिख रही है। तो किसके कारण दिख रहा है? रॉड सेल। रॉड सेल डिम लाइट में भी देखने में मदद कर सकता है। क्यों? ये स्ट्रक्चर देखने में मदद कर रहा है और ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद कर रहा है। कौन सेल क्या है? ये कलर्स देखने में मदद करता है, ब्राइट चीजों को में देखने में मदद करता है। तो आंख के अंदर का ऐसा पार्ट या कैसा सेल का नाम बताओ जो कलर को रिसीव करता है? कौन सेल। अगर किसी का कौन सेल डैमेज हो जाए तो या उसको वो कलर नहीं दिखेगा। और बता दे इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये रॉड सेल अलग अलग कलर्स को देखने में मदद करता है। अच्छा, एक मैं बात बताता हूँ, आपने क्या किया होगा, सॉरी कौन सेल कलर देखने में मदद करता है। आपने ये चीज बहुत बार नोटिस किया होगा। अगर एक मान लीजिए बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा एप्पल है, ठीक है, थोड़ा रेड में थोड़ा डार्क ब्लैक शेडिश में आपका एप्पल बहुत सुंदर दिख रहा है। आप 5 फ्रेंड हो, 5 ने फोन निकाला, क्लिक किया उसका फोटो, सेम चीज फोटो क्लिक किया, सबका फोटो निकाला गया। ठीक है, सबका सेम ही स्क्रीन है, सबका वही मान लो एमोलेड स्क्रीन है, स्क्रीन सेम है। अब मैं सबका फोटो देखूं तो क्या दिखेगा? कलर क्या सेम दिखेगा? क्यों नहीं दिख रहा?
अब तो अलग अलग एंगल से तो कलर तो सेम ही आ गया ना, एक ही एंगल में कह रहा हूँ। मैं कहने का मतलब क्या होगा, रंग अलग अलग दिखेगा। आप पुराना फोन में उसे क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपका रेड वाला जो है, मान लेते हैं कि वो दीदी लोग का फोन ले लो जिसमें फिल्टर लगा होता है, अगर उसके फोन से अगर ले तो वो रेड के जगह पे मुझे ऑरेंज दिख रहा होगा। कहने का तो रेड के पे ऑरेंज दिख रहा होता है, क्यों? इतना सारा ब्यूटी प्लस वो लोग ऐड करके रखते हैं, AI इनहेंस करके रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही कलर देखो, सेम चीज तुम देख रहे हो, सेम चीज मैं भी देख रहा हूँ, परंतु उसका टेक्सचर आप अलग देख रहे हो, मैं अलग देख रहा हूँ, ऐसा भी होता है। इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, ये कौन सा कलर है? रेड, ठीक है। अच्छा, ये रेड दिख रहा होगा। अगर आपसे कोई किसी से पूछ लिया जाए, मैं एक बढ़िया से बताऊं, ये कौन सा कलर है मेरे ये शर्ट का, कौन सा कलर है? वो सब इनके बातों को इग्नोर करो, आप लोग बताओ कौन सा कलर है ये? नहीं, जो है वो बताओ, जो तुम्हें लगता है। ये पूरा, ये धब्बे धब्बे नहीं, पूरा कलर जो है क्या? हाँ, पिंक। आप पिंक भी पिंक लग रहा है तुम? हाँ, आप लोग बताओ। पीच। तुमने तुम्हारे सपने में भी पीच कलर बोल के आया था? नहीं आया। क्यों? कलर ब्लाइंडनेस। इन लोग को हर शेड पता है। ये लोग भी जाके कहते हैं ना, वो मैंने देखा था मॉल में जाके कि अपनी वाइफ के साथ गया तो उसने कहा कि थोड़ा दिखाइए, पिंक में दिखाइए, बेबी पिंक, प्रूशियन पिंक, बाबा पिंक, क्या क्या पिंक, उसने कहा हॉट पिंक। ये हो क्या रहा है? उसने बोला ठीक है सेक्शन में चल जाए। तुम बिलीव करो, उसने इतना बड़ा निकाला लिपस्टिक वाला, मतलब हर शेड अलग है, हर शेड ही अलग है, लेकिन सब पिंक है। मुझे पहली बार और कुछ तो मुझे ऑरेंज दिख रहा था, मैं कह नहीं पा रहा क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा। हो सकता है मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, हो सकता है वो पिंक हो, मुझे ऑरेंज दिख रहा है, तो कलर ब्लाइंडनेस यही है। कौन सेल के ऊपर रहने वाले बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं, तब वो कलर गलत दिखते हैं। ये रीजन है। आप अगर एक्सेसिव फोन घाटते हैं, लाइट अगर स्क्रीन लाइट आपकी आंखों में ज़्यादा जाता है, ज़्यादा सन की लाइट पे आपका धूप ज़्यादा आंखों में जा रहा है, तो आपको कलर, जो सेम कलर देखने की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए देखना, लड़कियों को अपनी आंख हमेशा बचाती है। धूप में काला चश्मा, आंख बचना चाहिए, क्यों? उसको कलर देखना है, वरना उसे दिख रहा है वो मांगी पिंक, उसको मिल गया ऑरेंज। अब पहन के सबको बोले पिंक, बोला नहीं ऑरेंज है, तो दिक्कत वाली बात है। समझा पाए आपको? ये मैंने तारीफ की, मैंने कहा आप लोग के पास कौन से लेक ज्यादा, मेरे पास कम। अच्छा, एक और बता, टर्कोइस कलर के जानते हो? पहली बार सुन रहे होगे? देख, सुन लिए तुम? देख लिए? पिंक के शेड में गिरे। बताओ, सपने में भी इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस ये सारे खेल किसका है? कौन सेल का है। समझा पाए? तो अच्छा, डिम लाइट में, अच्छा बात सुनो, जिन्हें रात के अंधेरे में दिखता, रात के अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता, मान लो डिम लाइट में, अंधेरे मतलब हल्की शाम हुई, किसको दिखना बंद? ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो वो कौन से सेल के लिए होगा, किसके लिए? कलर नहीं देख पा रहे सर, कम लाइट। अच्छा बात सुनो, कम लाइट में उसको दिख नहीं रहा, कम लाइट में उसको दिख नहीं रहा, क्यों? सर रॉड सेल खराब है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? नाइट में दिख ही नहीं रहा। नाइट में तो रॉड सेल काम करता था स्ट्रक्चर देखने के लिए, वो भी नहीं कर रहा है काम, तो इन लोगों का रॉड सेल खराब हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, ये सवाल कई बार मेरे मन में आया, लेकिन मैंने पूछा नहीं। ये सब खराब सोचते हैं, फिर सोचेंगे इसके आंख में प्रॉब्लम है, ये है वो है, दिक्कत वाली हो सकती है। तो मैं जब छोटा था ना, तो बाहर मैदान से खेल के आता था, अचानक से रूम में घुस गया। रूम में ऑलरेडी ट्यूबलाइट जल रही है, मैं अंदर घुस गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा वहां पे। अब मैं गार्जियन को बोल नहीं पा रहा, मैं गार्जियन बोलो उधर से थाली ला के दो, अरे दिखे तो ना थाली मारे, अब मैं मसाले वाले में हाथ घुमा रहा हूँ, 2 थप्पड़ उधर से लग रहा है। अब क्या किया जाए? खा लिया। थोड़ी देर के बाद रोए आंखों हाथ दिख रहा, अब लगा हाथ दिख रहा है, मुझे लगा कि मैं अंधा हो गया। मैं जैसे धूप से अंदर घर आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अंधा हो जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद सब दिखना शुरू हो जाता है। ये काम होता है लोड शेडिंग में। रात में अचानक से लाइट, कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर दीजिए, आपको सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। तार कहाँ जा रहा है, क्या क्या चीजें कहाँ जा रही है, कुछ हल्की सी भी लाइट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। रॉड सेल के लिए, रॉड सेल क्यों? आप जब बाहर जाते हो तो हमारे आंखों में पुतलियां, आगे पढ़ाया जाएगा प्यूपिल, जब आप ज्यादा लाइट में आते हो तो छोटी हो जाती है। ठीक है, आइरिस तो बहुत सारे काम है। तो जब अचानक से आप अंधेरे में आते हो ना, तो कौन सेल
काम कौन सेल के बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, रॉड सेल के लिए कम लाइट चाहिए। तो आप बाहर धूप से अंधेरे में आ रहे थे, तो जो धूप में बहुत ज्यादा लाइट था तो आपका कौन सेल काम कर रहा था, आप अंधेरे में आ गए, सिर्फ रॉड सेल पे काम करेगा। तो वो कुछ समय लेता है। रॉड सेल के अंदर से लिक्विड निकलता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या निकलता है? रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या करता है, निकलेगा तो रॉड सेल ज्यादा एक्टिवेट होगा, ज्यादा तेजी से काम करता है। समझा पाए? जिससे आप स्ट्रक्चर और सारी बाकी चीजों को आप आराम से देख पाते हो। तो क्या मैंने इन सारी चीजों को समझा पाया? हाँ। यहाँ पे एक आपका येलो स्पॉट होता है, मैं उसको अभी तक नहीं दिखा रहा, वो सब बाद में दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब ये तीनों लेयर्स आगे क्या हो गए, यहाँ पे जुड़ गए। क्या हो गए? आपको पता है हमारी आंखों में एक लेंस होता है, हमारी आंखों में लेंस होता है, नेचुरल लेंस। उसका बाई कनकेव, इधर सॉरी बाई कन्वेक्स, इधर से भी कन्वेक्स, उधर से भी कन्वेक्स। हमारे आंखों में तब कैसा लेंस होता है? बाई कन्वेक्स। अच्छा, कन्वेक्स कैसा लेंस होता है समझ लो थोड़ा। कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है आपका? कन्वर्जिंग। इस पॉइंट पे क्या करता है, आपको मिला देता है। क्लियर है? डाउट है? ठीक है। अच्छा देखिए, जिन लोगों ने फोन पे फोटो क्लिक किया होगा, डीएसएलआर, जिन लोगों का शौक होगा, तो जनरली उन्होंने देखा होगा अगर आपको दूर का फोटो क्लिक करना तो नहीं, फोन पे कभी स्क्रीन पे टच कर देता है तो दूर की चीजें फोकस में आ जाती है। एक सामने का देखना तो सामने का टच करते हैं तो दूर का ब्लर हो गया, सामने का फोकस हो गया। तो देखते हो सब, वो भी पढ़ेंगे। ये हो गया लेंस। हमारे इंड से यहां से एक मसल्स निकलती है बाबू, बहुत ही फ्लेक्सिबल मसल है, इसका नाम है सिलियरी मसल्स। क्या नाम है इसका? सिलियरी मसल्स। क्या नाम है? सिलियरी मसल। देखो धागे जैसा दिख रहा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये ना लेंस को आगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे कर सकता है। आपने जिन लोगों ने डीएसएलआर में देखा होगा, जो लेंस करते हैं नहीं, ऐसे करके जूम करके करते हैं, कभी लेंस को दूर कर दिए, कभी पास कर दिए, तब फोकस मेंटेन करने में सुविधा होती है। तो वो सिलियरी मसल्स काम करता है। ये सिलियरी मसल्स कभी लेंस को अंदर, कभी बाहर, कभी ऐसे करते रहता है, जिससे फोकस मेंटेन रखता है। आपको मैं इस तरह से बताता हूँ, सुनिएगा। अगर मुझे चांद का देखना रहा, दूर की चीजों को देखना है, तो फोकस उस हिसाब से मेंटेन है। फिर सामने देखना है तो मुझे सेंटर उसके फोकस को चेंज करना पड़ेगा। मान लो एक के लिए दूर करना पड़ता है, एक के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने करना पड़ेगा, तो मैं चीजों को देख पाऊंगा। ये सिलियरी मसल्स ऑल टाइम कर रहा हूं। तो हमारे आंखों में फोकस कौन मेंटेन करता है? सिलियरी मसल्स, आगे पीछे करके। अरे नहीं कहते हम लोग ऐसे, चांद को देखे, तुम ही ज्यादा सुंदर हो, तो सिलियरी मसल्स। तो कौन कहता है? सिलियरी मसल्स फोकस मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है कि डाउट है? अब देखिए, बहुत लोगों का होता है ना, क्रॉस आई होता है, भांगापन। किसी में क्या होता है? भांगापन या फिर क्रॉस आई होता है। नहीं, आंखें टेढ़ा होते हैं, जैसे ऐसा करके होता है क्रॉस आई। तो तुम्हें पता होता क्या है? एक साइड का या किसी एक साइड का ये जो आपका सिलियरी मसल है थोड़ा रिजिड, यानी थोड़ा टफ, यानी थोड़ा कड़ा हो जाता है, और एक मान लेते ऐसा हो जाता है, एक लंबा हो गया ज्यादा, अरे थोड़ा छोटा हो गया, और यहाँ पे है, तो ये चीजें टेढ़ों में हो गए, इसे हो गया था क्रॉस आई। उतना हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स क्या समझा पाए? समझा पाए सिलियरी मसल्स क्या है? हाँ या ना? ये हो गया लेंस। क्लियर है या डाउट है? चलिए अब आते हैं थोड़ा और। अब होता ऐसा है, देखो मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, रेड से नहीं बनाता, नहीं रेड से ही बना देता हूँ, ब्लू है ना? चलिए आप मन खुश कर दे, चलिए आप ही का बात मान लेते हैं। देखो यहां से गुच्छा लेके आते हैं फाइबर का, देखो फाइबर का, ये देखो लेंस को टच नहीं कर रहा है, उसके जस्ट सामने आके क्या हो गया? रुको मैं बताता हूँ, रुको समय दीजिए, किसी को निराश नहीं करेंगे। नहीं समझ आ रहा क्या?
दिख रहा है आपको ये? हाँ सर दिख रहा है। ये पता क्या है ब्लू जो दिख रहा है? ये मेरे आंखों के अंदर देखो, ऐसे नहीं, इसमें देखो, ये जो काला वाला दिख रहा है आपको, वो यही है, इसी को कहते हैं आइरिस। अरे हनी सिंह ने इसी पे तो गाना गाना था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ये वही ब्लू वाला है। बहुत लोग, अरे दीदी लोग नहीं देखते, किसी के शादी में जाना, एंगेजमेंट में जाना, पार्टी में जाना हो तो दीदी लोग लेंस लगाती है, ऐसे करके लगाती है ना आंखों को सुंदर दिखने के लिए, तो वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो यही है आंखों पे। ये जो आपने देखा नहीं, ये पूरा ये ऐसा काला काला जो दिख रहा है, बड़ा सा, ठीक है। ये जो अच्छा मान लो मेरा ब्लैक है, मैं चाहता हूँ ब्राउन दिखे, तो नहीं होता, ये वाइट दिखे या छाई टाइप का दिखे, तो ऐसे करके डालते नहीं, ऐसे करके ऐसे लगा के फिर आँख चेंज हो गया। आप किसको देख के लगाते हो? हाँ, आप किसको देख? अरे मेरे शादी में बहुत लोग आए थे तो मैंने बहुतों का देखा। अरे फोटो जब था तब। आप लगाए? मैं क्यों लगा? अरे दीदी ऐसे लड़कियां करती हैं। लड़का भी लगाता है, ब्राउन से लगा। अच्छा देखो मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा देखो अब ये पार्ट हो गया। अच्छा पता है मुझे बचपन में मैंने ये चीज़ सबसे पूछा, बहुत लोग बता ही नहीं पाए, और इसके कारण मुझे लगा मैं ज़्यादा देखता हूँ। मुझे पता है मैं कभी भी देखता था पिताजी की आंखों में, किसी बच्चे की आंख में देखना, तो इस आंख के अंदर छोटा सा और गोल दिखता है, छोटा सा देखो। अब मैं किसी को बोलूँ तो वो बोलता नहीं ऐसा थोड़ी होता है, एक ही गोल होता है, 2 थोड़ी होता है। तो वो गोल क्या है देखो, अगर मैं इसको देखो, मैंने काट के दिखा रहा हूँ ना, ये डिस्क यानी गोल टाइप का होता है, इसे कहते हैं आइरिस। इसे क्या कहा जाता है आपका? आइरिस। ये क्या होता है आपका? ओपेक, यानी लाइट आएगा तो अंदर नहीं घुस पाएगा, रिफ्लेक्टर निकल जाएगा। ये क्या है आपका? ओपेक होता है आइरिस। हाँ, तो लाइट को जाने के अंदर जाने के लिए एक ही पैसेज मिले, खाली जगह। ये जो आप आंखों के अंदर गोल, ये काला वाला गोल दिख रहा है, इसके अंदर छोटा सा और गोल देख पा रहे हैं, उसके अंदर एक चमकती हुई चीज देख पा रहे हैं। वो चमकती हुई कुछ चीज कुछ और नहीं, आपका क्या है? लेंस। तो किसी को देखो और आपका गुस्सा हो जब लोग लेंस फोड़ देंगे, यही वाला बात, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट लीगल कर दिया, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइरिस, ये जो खाली जगह है ना बाबू, इस खाली जगह को क्या कहा गया है? प्यूपिल। ये छोटा बड़ा बहुत ये आप जब धूप में जाएंगे ना, तो धूप में देखो बहुत सारा लाइट होता है, ये आइरिस हो जाएगा बड़ा। बात सुनो, ये आइरिस क्या हो जाएगा? जब आप जाइएगा धूप में तो ये आइरिस हो जाएगा बड़ा। क्यों? बहुत ज्यादा लाइट है, ये फैल जाएगा थोड़ा, आइरिस फैल जाएगा। अब देखो आइरिस फैल जाएगा तो इतना बड़ा हो गया। अब बताओ प्यूपिल बढ़ गया कि कम गया? कम गया। मान लो कि हमारे आइस के अंदर 100 लाइट आने का जगह, 100 लाइट आने का, अब जो गया बाहर बहुत ज्यादा धूप है तो क्या होगा? आइरिस बढ़ जाएगा और प्यूपिल क्या हुआ? कम गया। देख पा रहे? अब अच्छा, अब मान लो इसी पे मैं अचानक से घर में अंधेरे में घुस गया, क्या होगा? अब आना चाहिए 100 लाइट, अब आ रहा 6 लाइट, दिख नहीं रहा कुछ भी। मम्मी ये मांग रही, मम्मी वो मांग रही, मैं तो डर के वापस चल जाने का सोच रहा था। ये थोड़ा देर में रोडोप्सिन निकलेगा, जैसे ही रोडोप्सिन निकलेगा तो क्या होगा? ये आइरिस वापस से ऊपर की ओर चल जाएगा और प्यूपिल का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझा पाए प्यूपिल कैसे काम कर रहा है? ठीक है। और प्यूपिल कलरफुल होता है, प्यूपिल के सॉरी हाँ, ये जो आइरिस है वो कलरफुल होता है आपका, प्यूपिल से आपका लेंस दिख रहा होता है। क्लियर है? अब आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर अच्छा पता है हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को लगता है ना कि आइरिस ना सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर किसी भी आंखों देखिए लगता है ब्लैक वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर है, नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार ऐसे ही सिग्नल पे खड़ा था, अरे सिग्नल पे खड़ा था पार होने के लिए, वैसा वैसा मत सोचना कुछ। मैं सिग्नल के जैसे उस पार जा रहा था, देखा सिग्नल पे कोई ओला का गाड़ी लेके खड़ा है, ओला या उबर का गाड़ी पे खड़ा था, ठीक है। वो सब मेरे जान पहचान का ही था। तो मैंने देखा, नहीं मैं जान पहचान का नहीं था, सिर्फ खड़ा था। रुका, मैं ऐसे देखा, मैंने उस आदमी को देखा, बोला क्या है? कुछ नहीं, फिर निकल गया। तो मैंने उस आदमी को देखा, तो वो मैंने क्या देखा, कार के अंदर आप आदमी को देख पा रहे हो, लेकिन आदमी सबसे बाहरी वाला पार्ट नहीं है। सबसे बाहर वाला पार्ट उसका क्या है? कांच का शीशा। आदमी और कांच का शीशा, तो सबसे बाहर वाला पार्ट क्या हुआ? कांच का शीशा। अब इमेजिन करो कांच का शीशा में इतना ज्यादा पॉलिश कर दूं कि समझ ही नहीं कि एक लेयर भी है। तो वो हमारे आंख के साथ होता है। आंखों को किसी का तिरछा करके देखो तो आंखों में एक ब्लजिंग पार्ट निकलता है, एक ऐसा उठा हुआ पार्ट दिखेगा, वो ये है। ये ट्रांसपेरेंट कांच जैसा, ट्रांसपेरेंट। अरे वो मैंने बता दिया, बाद में देखते रहना, किसी का भी देखना। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया?
अरे बाबू ये सब, अरे बाबू ये सब क्या हो गया आपका? ब्लजिंग पार्ट हो गया। क्या हो गया आपका? ब्लजिंग पार्ट हो गया। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसे क्या कहते हैं? फिर से समझो, देखिएगा ये जो आपको ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, ब्लैक पार्ट बाहर नहीं है, ब्लैक पार्ट के ऊपर एक ये ब्लैक पार्ट ऐसे मान के चलो, तो इसके ऊपर एक ब्लजिंग पार्ट है कि आपका कांच के जैसे शील्ड है ऐसा करके। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, हाईली पॉलिश है, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता है। मैं बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में होगा कोई बाल्टी, तो बाल्टी देखिए, उसके अंदर कांच लो जो कि दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट हो। हाँ, एक्वेरियम का कोई कटा हुआ पार्ट नहीं होता, एक शीट टाइप पे है, वो लो, उसको पानी के अंदर प्लेस कर दो। पानी के अंदर तुम्हें समझ ही नहीं आया कोई कांच भी है, इतना ज्यादा आपका बॉल आता है, जैसे छोटे छोटे बॉल्स नहीं आते हैं, पानी में फुला के रखने बड़ा हो जाता है, और उसको वापस पानी में डाल दो तो समझ ही नहीं आया उसके अंदर कुछ है कि नहीं, बस वैसे। तो ये वैसे ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका नाम क्या हो गया? कॉर्निया। क्या नाम है? तो विच इज आउटर मोस्ट पार्ट? कॉर्निया। क्लियर है? इसके ऊपर भी लेयर आता है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, इसी कारण ब्लजिंग दिख रहा होता है। तो इसे खाली, इसके अंदर बताओ, इसके खाली पार्ट में क्या है? बात सुनो इधर, बट यही पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी कॉर्निया। ये कॉर्निया, दीदी इधर ध्यान दो, ये कॉर्निया या आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड होता है। एक क्या होता है? एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड वेरी थिन, बहुत ज्यादा क्या होगा? थिन, ट्रांसपेरेंट। क्या होगा आपका? ट्रांसपेरेंट। वेरी, मैं पढ़ा रहा हूं इधर, आप उधर देख रहे हो। वेरी थिन ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। स्पेलिंग देख लीजिए, MOR, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। क्या? HUMOUR। अच्छा ठीक है, देख लो ना, हो गया। एक्वस ह्यूमर समझ आया? ऐसे ही मैं अपने इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा विख्यात हूँ, थोड़ा सा और से क्लियर हो गया। ये बहुत थिन है, बहुत ही पतला, बहुत ही पतला। अभी पतले में एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप पानी लो, पानी ऐसा पतला, जस्ट पानी इतना पतला है, मैं जो समझाने के दे रहा हूँ। इसके अंदर खाली जगह में, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरी होती है। इसका ये बहुत ही थिक, ये क्या होता है? वेरी थिक। ये क्या होता है? बहुत ही थिक, यानी बहुत गाढ़ा है। ये क्या है? थिक है, और स्लाइटली येलोइश टाइप का होता है आपका, ठीक है। इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है? ठीक है, विट्रस ह्यूमर। क्या है? आर अच्छा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, वेरी थिक है, ये बहुत गाढ़ा है। अब ये क्या काम करता है सुनो, मैं यहां पे बनाऊं तो ड्राइंग खराब हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट ऐसे करके आपका देखिए चल रहा है। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने किसके बारे में? कॉर्निया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉर्निया। देखो लाइट आएगा बाबू, जैसे लाइट आएगा ना, बहुत सारा लाइट में अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो क्या है आपका? ऊपर में आइरिस एब्जॉर्ब कर लिया। ये मान लो आइरिस यहाँ तक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ से कुछ लाइट गई, तो लेंस की कन्वर्जिंग था। ये लाइट जाने पे ना ज्यादा बेंट नहीं होता, ज्यादा कन्वर्ज नहीं, ज्यादा डाइवर्ज नहीं। ये देखो इस लिक्विड में जैसा तो आराम से चला गया ना, लेकिन जैसे गाढ़े में जाता है ना, तो जैसे ही आपका डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या होगा? एक पॉइंट पे मिल जाता है। तो ये लाइट को ना कन्वर्ज करने में मदद करती है, इसीलिए गाढ़ी होती है विट्रस ह्यूमर। गाढ़ा क्यों होता है? लाइट अगर ऐसे आएगा ना, तो जैसे गाढ़ा में आएगा तो क्या होगा आपका? कन्वर्ज, यानी एक पॉइंट पे आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगा तो नॉर्मली आराम से अंदर कर जाएगा, और जैसे इसके अंदर आएगा तो क्या थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, तो बातें बता दी गई। होता ऐसा है ना, मैं तो ठहरा इंग्लिश में थोड़ा कमजोर। हुआ ऐसा एक बार, एक है मैं कॉर्निया भी आउटर मोस्ट पार्ट नहीं है। जैसे एक सिंपल वाली बात मैं इस तरह से एग्जांपल से दिखाऊं। अगर मैं आपसे कहूं इस कागज को देखने के लिए, नाम लिख लेता है अलग बच्चा लोग, ये कागज दिखाता हूं मैं, ये कागज क्या कहेंगे सर? ये तो एकदम कागज जैसा कुछ इशू नहीं है। मैं इधर रखूं तो सर ये भी तो कागज है। मैंने पानी की 10 से 12 बूंद यहाँ पे रखी, ठीक है, 15-20 मिनट तक, और मैंने यहाँ पे क्या किया? पानी की 20 से 30 बूंद रखी 2 घंटे तक।
क्या होगा, इधर कुछ नहीं होगा, ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सेम हमारे आंखों के साथ भी है। हमारी आंखें एकदम नहीं है, इसके ऊपर एक लैमिनेटेड फिल्म होती है, लैमिनेटेड फिल्म, ये पतली सी। आप बताओ, आपने जो मोलाट लेते हो नहीं हो ब्राउन कलर का, उसके ऊपर प्लास्टिक की पतली सी लेयर है, दिखती है क्या एप्पल प्लास्टिक की लेयर, बहुत पतला सा चिपका हुआ। आपको क्या थोड़ी समझ आता, बताइए। इसे प्लास्टिक है, पता है प्लास्टिक है, बट कितना पतला समझ आता है, नहीं, बहुत ही थीन इसके ऊपर चिपकी हुई है। ये पता है इसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा क्या काम करता है, अब बात सुनिए। बाहर में बैक्टीरिया बहुत सारे, जर्म्स बहुत सारे, डस्ट बहुत है, तो वो हमारे आंखों में आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो आंखों में इचिंग स्टार्ट होती है, और जब नहीं करता आंख पूरा रेड हो जाता है, उसी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस क्या करता है, आपका कंजक्टिवा लेयर को इफेक्टेड करता है। और जहां बात हो रहा था आपका लैक्रिन ग्लैंड और टीयर ग्लैंड के बारे में नहीं बताया गया कि हम लोग कहां से रोते तो पानी यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है। जिन लोगों का पानी फट से गिरता है, नकली है, पानी डाल के रखा, थूक डाल दिया। दिया गया था, ठीक है। अब बात सुनिएगा, ये यहाँ पे ग्लैंड है बाबू, यहाँ से टीयर ग्लैंड कहते हैं ना, ऐसा करते हैं, लैक्रिन ग्लैंड टीयर ग्लैंड ऐसे यहाँ से गिरता है। ये ऑल टाइम आपके, अब जब भी पलक नहीं होता ऐसे गिरता है ऐसे करके। इसके अंदर 99.9 कितना परसेंट तो वाटर, बाकी कुछ परसेंट केमिकल और गैसेस है। तो जैसे ही आता है ना आपकी आंखों पर आता है, ऐसे करके चला जाता है। एक बार पोंछ दिया आंखों को, पतली सी पानी की लेयर जैसे आई, आंखों को करके पोंछ के चला गया। उसके अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल चीज होती है, तो बैक्टीरिया मर जाती है। ऑल टाइम आपकी आंखों के ऊपर से बैक्टीरिया मारा जा रहा है, आपको पता नहीं है। और यही कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये अमाउंट कम पड़ गया, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो मार नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप ले लेते हैं। वो वही काम कर रहा है जो हमारा नॉर्मल आई ड्रॉप। नेचुरल हम लोग का नॉर्मल क्या हो, आपका टीयर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको कोई छोड़ के चल जाए, दिन भर रो रहे हो, बात सुनो, आपको कोई छोड़ के चल गया, आप दिन भर रो रहे हो, फूट फूट के रो रहे हो, तो आपका भला करके गया है। आपके आंखों में किसी तरह की बीमारी, वो चाहता है कि आपका जो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया जो जम गया था सब क्या हो जाए, मर जाए। इसीलिए वो छोड़ के गया कि ज्यादा ज्यादा टीयर ग्लैंड निकले। आप लोग गलत सेंस में ले लेते हो, वो तो अच्छा काम करके जा रहा है, बताओ, जाते जाते भी भला करके गया, क्योंकि आंखों में किसी तरह का दिक्कत ना हो। पढ़ा दे। अच्छा देखिए, अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। स्क्लेरा हो गया, कोरॉइड हो गया, रेटिना हो गया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लेंस हो गया, आईलिड हो गया, कंजक्टिवा भी हो गया। अच्छा बात कर रहे थे पहले क्या था, आई जब होता था, अच्छा इसमें दो चीज छूट गया। देखो जनरली क्या आता है, इससे कहते हैं सेंट्रल फोबिलिस, या कहा जाता है येलो स्पॉट, नहीं होता है येलो स्पॉट। जैसे मान लेते हैं आप लोग पबजी खेलते हो, तो पबजी में आप कौन सा मैप ज्यादा प्रेफर करते हो, बताओ कोई भी। अरे बोलो, फ्री फायर, हाँ कोई एक बताओ। कालाहारी, कालाहारी में भी कहाँ पे नहीं होता है, जैसे मुझे एक याद है कि सर स्कूल में या लेक के पास, वो जगह मैं स्वीट स्पॉट पे मैं जाकर वहां बैठ जाता हूँ, मेरे वो जगह से मारने बड़ा आसान बनता है। तो कोई स्पॉट सर वैसा कुछ ये जगह बहुत सर वही उतरते ही हैं। बरमूडा में क्लॉक टावर, आप बताओ। नहीं सर पहले सब इसमें कालाहारी में भी क्लॉक टावर है, नहीं काला बरमूडा आपने कहा, ठीक है। तो वही चीज हमारे लिए होता है, हमारे आई के अंदर भी एक स्वीट स्पॉट है। अगर लाइट यहाँ पे गिरी ना तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं येलो स्पॉट। क्या होता है, येलो स्पॉट। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सब लोग उधर से कोई टक 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 करके सैंडल चलते हुए आया, आप एकदम नहीं होता है, क्लियर विजन पे बाकी सारी चीजें ब्लर हो गई। सलमान का कटरीना कैफ का जो था, जो भी होगा, तो क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर व्यू, बाकी सब ब्लर हो गया। क्यों क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वो येलो स्पॉट पे बन रहा है। आप चीजें एकदम फोकस में आती है, एक एक चीज का धागा तक नजर आता है, आप चीजों को ध्यान से देख पा रहे हैं, क्यों, वो येलो स्पॉट पे बन रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी आंखों का जो विजन होता है ना, वो आगे पढ़ाया जाएगा, मोनोकुलर और बाइनोकुलर से बाद में पढ़ाया जाएगा, ऐसे करके इतना डिग्री होता है। हमारे बॉडी में पोर्ट्रेट या बुक्का मोड ऑलरेडी इनबिल्ड करके भगवान ने भेजा है। आपको इतना दूर दिख रहा है, आप इमेजिन करो, आप जब मुझे फोकस कर रहे हो कि मेरे यहाँ पे कितने बटन्स है, ठीक है, आप देख लो बटन कैसा है, देख लो। मैं वापस कहता हूँ, अब बटन देख रहे हो, तो जब ये बटन देख रहे हो तो पीछे वाला ब्लर हो गया होगा, दिख रहा है बट उतना फोकस नहीं हो रहा होगा। और जब उधर देख रहे हो तो इधर फोकस नहीं हो रहा है। तो भगवान ने ऑलरेडी करके भेजा कि जिस पे तुम फोकस करो वही, बाकी सब ब्लर।
क्यों फोकस है? क्योंकि वो येलो स्पॉट पे चला गया। कैसे चला गया सर? मेरा आंख तो वैसे ही है, मैंने यहाँ देखा फिर ऐसे देखा, तो ये सिलेरी मसल्स है, आराम से फोकस मेंटेन कर दिया। इसको देखना कहाँ, समझा पाए? जो चीज़ एकदम फोकस है मतलब येलो स्पॉट पे। अब मान लो तुम बात कर रहे हो और तुम फ्रेंड डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुमने उसका भी इलाज है आई के पास। आई ने क्या कहा है उसको? आई ने उसे कहा है अगर कोई लाइट इस जगह पे गिरे, ऑप्टिक में जहां से जा रही है, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या कहते हैं? दिखेगा ही नहीं। ब्लाइंड स्पॉट कभी भी लाइट जाए आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं ना हम, देखो इसमें क्वेश्चन भी आता है आई के लिए प्रेफरेबल मिनिमम साइज डिस्टेंस कितना है, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे आप रहिएगा तो आपको चीजें क्या होंगी? क्लियर दिखेंगी। आई पे जोड़ नहीं पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखो, चीजें के आराम से तुम दौड़ पाओगे, देख पाओगे। लेकिन 25 से भी ज्यादा कर दोगे तो आई पे प्रेशर पड़ता है, सिलेरी मसल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो कभी भी पूछा जाए कि आई की जो प्रेफरेबल डिस्टेंस क्या है तो क्या कहिएगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, और एक बात, कभी भी ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट गिरेगा तो दिखाई नहीं देगा। आपको ये चीजें दिख रही है, लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे करो, आपको कुछ है बट क्या है समझ नहीं आएगा। क्यों? वो कहाँ चला गया? ब्लाइंड स्पॉट। आप जब बात कर रहे हो, फ्रेंड लोग डिस्टर्ब करता है, तुम उसको क्या बोलते हो? तुम लोग ब्लाइंड स्पॉट पे जाओ, मुझे येलो स्पॉट। समझ पा रहे? यही है। क्लियर है कि डाउट है? हाँ तो करेगा, मैंने इसीलिए कहा है। अच्छा, बात देखो तुम्हारे ऊपर कहा जा रहा है, जैसे कि बताओ, रेटिना हो गया। स्पेशल है। अच्छा, रेटिना पढ़ा दिए क्या? रेटिना नहीं पढ़ाया गया? अंदर में आपका ये क्या है? रेटिना क्या है? कैसे? अच्छा, आपसे कहा जाए कलर पिगमेंट कहाँ है तो क्या कहिएगा? रेटिना के पास है। ठीक है। अच्छा, डिम लाइट में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? सर मैं कौन सेल खराब हो गया तो डिम लाइट में कहाँ से देखेंगे? कलर ब्लाइंडनेस है तो रॉड सेल खराब। आपको डिम लाइट में दिख ही नहीं रहा, स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा, तो रॉड सेल खराब हो गया। ब्लाइंड स्पॉट बता दिया गया। एक्वा सिम हो, फिडर सिम हो गया, कंजक्टिव हो गया, आईलिड हो गया, टीयर ग्लैंड हो गया। टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? लैक्रिम ग्लैंड कहा गया। ठीक है, देखिए अब ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास क्या होगा आपका? लास्ट क्लास होगा। आई होप 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। समझा पाए इसमें? चलिए इसमें इतना ही।